जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज 2 जुलाई है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार सबसे पहले देश की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इतना मजबूत रखा है कि 2014 से 24 तक जो होता चला आया है, वो शायद अब ना हो पाए। सदन स्टार्ट होता है, इसके बाद विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी और सदन के नेता प्रधानमंत्री जी दोनों लोग आमने-सामने होते हैं। विपक्ष के नेता खड़े होते हैं जब वो अग्निवीर की बात करते हैं, जब वो मणिपुर की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जब संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो सदन 2 से 3 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन पुनः 1 जुलाई को सदन स्टार्ट होता है, जैसे कि कल सदन पुनः स्टार्ट हुआ, लोकसभा सदन। तो कल विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के 1.5 घंटे भाषण में राहुल गांधी जी ने पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी समाज, अल्पसंख्यक सबके हित की बात करते हुए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी हिंदू नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की बात करती है, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक की बात नहीं करती है। अल्पसंख्यक तो हटा दो, मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा ये यूएसए और यूके, हाँ, विदेशों में अग्निवीर जैसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी बात है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ये ठीक है, आपको अच्छी लगती है अग्निवीर, लेकिन मेरी सरकार आएगी, मैं इसको खत्म कर दूंगा। इन सब चीजों को लेकर कुछ लोग आईटी सेल वाले किल्पे चला रहे हैं। मोदी जी भी खड़े हुए सदन में कि राहुल गांधी जी को कि आप पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, जबकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता है, हिंदू कभी असत्य नहीं बोल सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। ये सब चीजें राहुल गांधी जी ने कही, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा ये लोग दिखाना चाहते हैं और इनकी मीडिया भी दिखाना चाहती है। तो इसलिए आप सभी लोग अ, जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो में भी राहुल गांधी जी की भी क्लिपें देखिएगा। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर।
हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेइतेई से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हां मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई का, मैं कर सकता हूं। एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए।